अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है। सदियों पहले एक सल्तनत का बादशाह बड़ा ही जालिम था और खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। वो अक्सर बहानों से अवाम पर तरह तरह के टैक्स लगा देता था, मगर उनके फलाह बहबूद पर कुछ तवज्जो ना थी। अवाम इस बादशाह से तंग आ चुकी थी और खुदाया दुआएं करते थे कि किसी तरह इससे निजात मिल जाए। बादशाह हर वक्त खुशामदी लोगों में घिरा रहता, जो उसकी हर जायज नाजायज बात और फैसलों पर उसकी तारीफ करते और उसको काबुल और नहायत ज़हीन कहते। बादशाह को वो लोग नापसंद थे जो उसकी किसी गलत बात की निशानदेही करते थे और उसके फैसले पर तनकीद करते थे। ऐसे ही लोगों में मशीर भी शामिल था, जो बादशाह के वालिद के ज़माने से दरबार में मौजूद था और जिसकी तनकीद की वजह से वो उसे सख्त नापसंद करता था। वो मशीर एक इंतहाई काबिल और ज़हीन शख्स था। वो इस बात पर यकीन रखता था कि बादशाह को अपनी अवाम की फलाह का ख्याल रखना चाहिए और अवाम को जायज़ टैक्स अदा करना और बादशाह का वफादार होना चाहिए। वो बादशाह को घेरे हुए खुशामदियों से सख्त बेजार था और उनको गलत मशवरा देने से रोकता था। यही वजह थी कि वो सब ऐसे मौके की तलाश में रहते कि इस मशीर को बादशाह के सामने जलील कर सकें। और फिर वो दिन भी आ गया जब इन लोगों को मौका मिल गया। एक दिन मशीर ने भरे दरबार में कह दिया कि अगर कोई इंसान अपनी अक्ल और जहानत को इस्तेमाल करे तो वो हर जगह अपनी रोटी रोजी का बंदोबस्त कर सकता है। बादशाह जो मशीर से उसके सच बोलने पर पहले ही नाराज था, उसे ये हर वक्त मुनासिब लगा कि वो मशीर को उसकी हक गोई की सजा दे सके। उसने कहा कि मशीर को अपनी बात की सच्चाई साबित करनी होगी और हुक्म दिया कि इसे घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दिया जाए। उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी और अस्तबल से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। वो एक माह में 1000 सोने के राइजुल वक़्त सिक्के अपनी अक्ल और जहानत को बरोए कार कमाए और खजाना में जमा करवाए। बसूरत देगर उससे शाही ओहदा वापस लिया जाएगा। बादशाह के इस गैर मुसन्नफ़ा फैसलों पर मशीर बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ, मगर हिम्मत ना हारा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि कहा कि उसे अपना वज़नी कंडा साथ ले जाने की इजाज़त दी जाए, जो बादशाह ने मंजूर कर ली। मशीर को अस्तबल में बंद कर दिया गया। मशीर ने घोड़ों की खुराक का वज़न करना शुरू कर दिया। पहले तो अस्तबल के मुलाजमीन ने ख्याल किया कि मशीर का दिमाग चल गया है। फिर भी उन्होंने मशीर से खुराक के वज़न करने का सबब पूछा तो मशीर ने कहा कि बादशाह सलामत ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि मालूम किया जाए कि घोड़ों को पूरी खुराक दी जा रही है। ये सुनकर अस्तबल के मुलाजमीन परेशान हो गए, क्योंकि वह घोड़ों की खुराक का एक बड़ा हिस्सा चोरी करके बाजार में फरोख्त कर देते थे। उन्होंने मशीर की मिन्नत समाज शुरू कर दी और कहा कि बादशाह को कुछ ना बताए। उसके ओज़ मशीर जो कहे वो रकम अदा करने को तैयार हैं। इस तरह मशीर ने एक माह में सोने के 1000 सिक्के उनसे हासिल किए और खजाने में जमा करवा दिए। उधर बादशाह ने मशीर की ये बात मानने से इनकार कर दिया कि उसने ये रकम अस्तबल से कमाकर खजाने में जमा करवाई है, मगर उल्टा मशीर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने ये रकम बाहर से इकट्ठी करके खजानों में जमा करवाई है और उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। लिहाजा मशीर को दरिया पर एक झोंपड़ी में बंद करने का हुक्म देकर उससे कहा कि इस दफा वो 2000 सिक्के एक माह में सरकारी खजाने में जमा करवाए। बसूरत दीगर उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मशीर के पास बादशाह की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने दरबार पर एक बड़ा तराजू साथ ले जाने की इजाज़त मांगी, जो मंजूर कर ली गई। मशीर ने दरिया पर अपने तराजू से पानी का वजन करना शुरू कर दिया। कश्तीबानों ने उसका सब दरियाफ्त किया तो मशीर ने उनको बताया कि बादशाह सलामत ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि जो कश्तीबान ज्यादा सवारियां कश्ती में सवार करते हैं और इस तरह लोगों की जानों को खतरे में डालते हैं, और उनके बारे में आगाह करे ताकि उन्हें सख्त सजा दी जाए। चूँकि तुम सब ज्यादा सवारियां उठाते हो और इसलिए सजा के लिए तैयार रहना। तमाम कश्तीबान ये जानकर फौरन मशीर से माफी मांगने लगे। मामला इस बात पर तय हुआ कि वो एक माह के आखिर तक 2000 सिक्के देंगे और आइंदा ज्यादा सवारियां नहीं उठाएंगे। माह के आखिर तक कश्तीबानों ने 2000 सिक्के सौदागर को इकट्ठे कर दिए, जो उसने खजाना सरकार में जमा करवा दिए। 2 माह के बाद मशीर को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। मशीर इस दफा बहुत खुश था कि उसने अपनी अक्ल और दानिश से बादशाह के 2000 सोने के सिक्के अदा कर
दिए हैं और जरूर उसको खुश होकर मशीर से तरक्की देकर वजीर बना दिया जाएगा। बादशाह को जब पता चला कि मशीर ने इस दफा भी कामयाब हो गया है तो वो दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा कि ये मशीर अब उसे दरबार में शर्मिंदा करने फिर आ गया है। इसलिए उसने अपने एक खुशामदी वजीर जो मशीर से नफरत भी करता था उसको इशारा किया कि वो उसके करीब आए, और जब खुशामदी बादशाह के करीब आया तो बादशाह ने उसके कान में कहा, इस मशीर को फसील से धक्का दे दो ताकि उसकी सूरत हम दोबारा ना देखें। वजीर इंतहाई खुश हुआ और मशीर को इनाम देने का कहकर फसील पर ले गया। जब मशीर फसील पर पहुंचा तो उसने वजीर से कहा, मेरी अक्ल और दानिश मुझे दिखा रही है कि तुम मुझे इस फसील से धक्का देने वाले हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई बादशाह अहले इल्म को अपने दरबार से यूं रसवा करके निकालता है तब उसके बादशाही के दिन गिने जा चुके होते हैं। वजीर ने मशीर को बात खत्म करने से पहले ही फसील से धक्का दे दिया और वापस चला गया। ठीक 7 दिन बाद बादशाह की सल्तनत पर उसके ताकतवर पड़ोसी मुल्क ने हमला किया। बादशाह दरबार में मौजूद तमाम दानश्वरों को चुन चुन कर खत्म कर चुका था, जो हमेशा उसे अपनी जहानत से ताकतवर पड़ोसी से जंग से बचा लिया करते थे। उसने खुशामदी इकट्ठे कर रखे थे, वो उसे उस जंग से कैसे बचाते। बादशाह बुरी तरह जंग हारा और जब पकड़ा गया तो पड़ोसी मुल्क के बादशाहों ने उसे उसी फसील पर खड़ा करके जहां से मशीर को धक्का दिया गया था नीचे धक्का दे दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान।